अरे देश पे खतरा है भाई, हम देश पे खतरा है उसकी बात कर रहे हैं, देश बचाना है। यहां लोग अपने कालड़ को बचाने पे लगे हुए हैं। उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, आपको नहीं जानकारी है, उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। जहां जहां जा रहे थे उनको लोगों ने दरवाजे पर बैठने नहीं दिया है, लोगों ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। कई लोगों ने तो उनको धक्का मार के निकाल दिया कि भाई निकलिए यहां से, आप लोग यहां आकर के। अब वहां जाके कुरहनी में घूम घूम के सबको कह रहे थे कि 50 लाख देंगे, 30 लाख देंगे, आप लड़गी। पैसा कहां से आ रहा है? लंबा लंबा ये इतना ऑफर कहां से आ रहा है? लोग को बोला कि चलो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना मकसद है, हम लोग को हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह हो जाएगा। तो जीतने के बाद तो थाना में काम नहीं हो रहा है किसी का, वहां के एमएलए का थाना फोन नहीं उठा रहा था। अभी हमारे साथ बिहार के एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब हैं। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब जी, कारी शोएब साहब को जानते हैं? बेशक जानते हैं। कारी साहब जो राजनीति शुरू किए थे तब से जानते हैं। आरजेडी से एमएलसी हैं। उनका एक बाइट आया है मीडिया के सामने, वो अपनी बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान है बारूद के ढेर पर खड़ा है, देश को बचाना है और लोगों को अपना कॉलर सीधा करने में लोग लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? वो आप ही लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देश को जरूर बचाना है। चाइना का घुसपैठ है, पाकिस्तान से आतंकवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। पंजाब से लेके गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना हो या आखिरी हिंदुस्तान के हर प्रदेश में ड्रग्स तस्करी बढ़ रही है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगार युवा हैं। जरूर देश को बचाना है, लेकिन देश बचेगा जब संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा। और हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और कारी शोएब साहब अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई कर रहे हैं कि दरबार में बादशाह सलामत को कि बादशाह सलामत उतना खुश हो जाए, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीमांचल से लेके बिहार के हर उस नौजवान, उस जिंदा दिल इंसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको भारत के संविधान पर यकीन है, जिनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पर यकीन है, जिनको अकबर साहब की खिदमत पर यकीन है, जिनको अख्तर उल इमाम साहब के काम पर यकीन है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, एक और बात बताइए, कुर्नी में खास करके वीआईपी से भी कैंडिडेट उतारा गया है, लेकिन आपके पार्टी से जैसे ही वहां कैंडिडेट उतारा गया, ये जो महागठबंधन के लोग हैं और उनका जो बयान से, उनके बाइट से भी लग रहा है कि एकदम खलबली मच गया है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। वो ये भी कह रहे थे कि आप लोगों को कैंडिडेटे नहीं मिल रहा था, और बल्कि आप लोग ढूंढ रहे थे कि कोई कैंडिडेट मिल जाए, 20-25 लाख रुपया दे के उसको लड़वाते। आप लोग पैसा देते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ढूंढ रहे थे आप लोग कुंडली में कि कोई कैंडिडेट मिल जाए, कैंडिडेट बढ़िया मिल जाएगा तो हम लोग पार्टी के तरफ से पैसा दे देंगे, 30 लाख 40 लाख रुपया। ऐसा है? सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरी दुनिया जानती है कि लालू जी चपरासी क्वार्टर में रहते थे और आज चपरासी क्वार्टर से आलीशान घर बना लिए हैं। भ्रष्टाचार में उनका पूरा परिवार लिप्त है। राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेताओं के घर पर रेड हुआ है, कोई जेल गए हैं, कोई ईडी के रेडार पर है, कोई नोटिस के रेडार, इनकम टैक्स नोटिस पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब और 62 साल का एमआईएम का इतिहास है, एक दामन पर एक दाग नहीं है। यही एमआईएम का किरदार है, क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं। हम झुकते हैं तो अपने अल्लाह के आगे डरते हैं। हम दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं। और कारी शोएब साहब ये बता दें कि लालू जी चपरासी क्वार्टर से आज हजारों करोड़ की संपत्ति बनाए हैं, वो पैसा कहां से आया है? आज तेजस्वी यादव बेल पर है, राबड़ी देवी जी बेल पर है, वो बतला दे कि वो पैसा कहां से आया है। आज इनका सैनिक कौम हो, हरियाणा हो, हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे लालू परिवार का जायदाद संपत्ति नहीं है, तो वो बतला दे। और लालू जी सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार के केस में, कोई स्वतंत्रता सेनानी के केस में नहीं है, भ्रष्टाचार के केस में लालू जी जेल से निकले हैं और अभी बेल पर है। इसलिए कारी शोएब अपनी हद में रहे। ठीक है, आका को खुश करना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही बोले जितना लोग अपना जब हद भूल जाएगी। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कह रहे हैं। हम तेजस्वी यादव का चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसी के दरबार में दरबारी नहीं है। हम अपनी क़ियादत को खड़े करने आए हैं। जब सन ऑफ मल्ला खड़ा हो सकता है, सन ऑफ मांझी खड़ा हो सकता है, सन ऑफ कुशवाहा खड़ा हो सकता है, सन ऑफ मांझी से कुछ खास दिक्कत नहीं दिखा उस वीडियो से।
उस वीडियो में जो मांझी जी सन ऑफ पासवान खड़ा हो सकता है तो फिर एमआईएम क्यों नहीं? तो आप लोगों से वीडियो में वो कह रहे थे कि आप ही लोगों से ज्यादा उनको दिक्कत है, बाकी उन्होंने जिक्र नहीं किया है सन ऑफ अल्लाह का, सन ऑफ मांझी का, लेकिन सन ऑफ मुस्लिम का जिक्र उन्होंने किया है। यही सन ऑफ सीमांचल और सन ऑफ मुसलमान की हम बात कर रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि सीमांचल का इन्होंने विकास नहीं किया। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश नहीं किया, एक भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन्होंने नहीं किया। बाढ़ से हर साल तबाही हम झेलते हैं, सबसे ज्यादा पलायन हमारे यहाँ से। लेकिन वो तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया, वहां के शरीफ जनता होती है वो सीमांचल के जितने सारे लोग हैं उन लोगों को आपने शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाया। आपने जहां स्टेशन नहीं है, रेलवे ट्रैक नहीं गया है, वहां पर आप लोगों ने वादा किया, फिर आपने बोला कि हम लोग तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसीलिए ये आपके 4 जो विधायक हैं वो चले गए। वो कोई काम नहीं हो रहा था, थाना में कोई आपके विधायक का कोई सुन नहीं रहा था, तो बेचारे कई बार फोन किए, एप्लीकेशन दिए कि हम लोग आपके पार्टी में आना चाहते हैं। तो आप लोग तो कहते हैं कि तोड़ा गया है आपके पार्टी को, ये तो कह रहे हैं कि सीमांचल के जनता को आप लोगों ने, मासूम जनता को बेवकूफ आप लोगों ने बनाया है। जब राष्ट्रीय जनता दल का 23 एमएलए था 2010 में, उस वक्त कारी शोएब लोजपा की दरबारी कर रहे थे, रामविलास जी के दरबार में अच्छे दरबारी थे। उसके बाद जब राष्ट्रीय जनता दल का 2014 में 23 एमएलए में नीतीश जी जब तोड़ लिए थे, तब बतलाएं कि कारी शोएब का लालू जी क्यों विचलित हो गए थे, अपने घर से उदय नारायण चौधरी जी के घर चले गए थे। उस वक्त क्या था, और हम सीमांचल की आवाम ने सीमांचल की तरक्की और सीमांचल की पासमंदगी को दूर करने के लिए उन्हें जिताया था। उन्हें राजद की दरबारी करने के लिए नहीं चारों एमएलए को जिताया था। उन्हें तेजस्वी और रेलवे की जो बात है, असल बात कारी शोएब जो है वो कभी सीमांचल गए हैं कि नहीं इसकी भी अधिक जानकारी नहीं है। गलगलिया से लेकर कस्बा होते हुए जो अररिया फारबिसगंज जो रेल लाइन है उसकी बात है, वो कोचा दामन अमूर होते हुए जाएगा। उसकी भी बात मरहूम तस्लीम उद्दीन साहब उठाए थे, उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट में लिखा भी उन्होंने, इम्तियाज जलील साहब भी रेल मिनिस्टर को लिखा है। तो जानकारी नहीं है। असल बात इनका कैप्टनी जो है वो 9वीं फेल है। तो दिक्कत यहाँ आ जाती है कि पढ़ाई लिखाई से इनका रिश्ता रहता नहीं है। अनर्गल आरोप लगाना, झूठ बोलना, वो कारी है। कारी होकर हलफ देंगे क्या? मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होकर हल्फ देंगे कारी शोएब? मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होकर हल्फ देंगे कारी शोएब कि हाँ 25 लाख दे रहा था, 50 लाख दे रहा था? हल्फ देंगे क्या? एमआईएम का इतिहास इनको पता है। 1977 में इंदिरा गांधी दारुस्सलाम आई थी, समझे? जिस कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने राजनीति राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू की, उसी कांग्रेस की दरबारी करते हैं। 1990 में यही लालू यादव जी भाजपा के समर्थन से सरकार बनाए थे, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का नहीं हुआ, मरहूम अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, अब्दुल कयूम अंसारी साहब का नहीं हुआ, जो गुलाम सरवर साहब मरहूम का नहीं हुआ। तो ये राष्ट्रीय जनता दल किसी का होने वाला है? मैं तो फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुसलमानों, सीमांचल के लोगों, दलित वंचित, हर वो लोग जो संविधान पे विश्वास करते हैं और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, इनको फिर आप लोग बीजेपी को जिताने के लिए आप लोग चाहते हैं अनुकूलों की, बीजेपी को जिताने के लिए फिर से आप लोग कैंडिडेट उतार दिए हैं कुड़नी में। अच्छा, बीजेपी वो कह रहे हैं कि यूपी में तो आप ही लोग बीजेपी को जितवाए हैं। वहां पर क्या हाल है आजम खान का, मुख्तार अंसारी का, डाटा पता नहीं, अफजाल अंसारी का सदस्यता रद्द हो गया, वो कह रहे हैं आजम खान का, आप ही लोग जितवाए हैं। नदीम साहब, आजम खान साहब के बारे में बैरिस्टरी साहब ने आवाज उठाई थी, अतीक अहमद एमआईएम ही ज्वाइन किए थे, मुख्तार अंसारी साहब का भी एमआईएम ने मुद्दा उठाया था। तब उसके बाद अखिलेश यादव की नींद टूटी और जाके उसके बाद उनके परिवार से मिले। इसलिए कारी शोएब साहब उतना ही दरबारी करे जितना दरबारी वो कर सकते हैं। आवाम सब कुछ जानती है, उनको किस बुनियाद पे एमएलसी मिला है ये सब जानता है कि कौन राज्यसभा के सदस्य का उन्होंने डील करवाया था जिसके बुनियाद पर उनको एमएलसी बनाया गया, ये दुनिया जानती है। बतला दे कि क्या क्वालिफिकेशन है। कारी शोएब साहब कितना दिन से राष्ट्रीय जनता दल में है? 2010 में अब्दुल खालिक साहब सेक्रेटरी जनरल लोजपा के थे और रामविलास जी के साथ हेलीकॉप्टर पे घूमते थे। उसके बाद ये 2015 में जब महागठबंधन बनी उससे पहले राजद में एक्टिव हुए। उसके बाद एक मुसलमान चेहरा था, इसलिए तेजस्वी यादव ने इनको बनाया। बतलाएं कारी शोएब साहब कि मुसलमानों को क्या हुआ, फारबिसगंज में क्या किया,
माइनॉरिटी कमीशन और में मुस्लिम अति पिछड़ा जो बैकवर्ड कमीशन है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। काली शरीफ साहब बताएं, वक्फ बोर्ड को आज तक माइनॉरिटी स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है। बतलाएं काली शरीफ साहब, 12,000 उर्दू टीईटी की बहाली 2014 से रुकी हुई, उस पर काली शरीफ साहब क्या किए हैं? सीमांचल के साथ क्या किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनेगी, उसकी बिल्डिंग ये बतलाएं। बाढ़ की समस्या सीमांचल की कब दूर होगी, ये बतलाएं। हाँ, खाली रेल कारखाना मधेपुरा और छपरा में खुलेगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में कब खुलेगा? लालू यादव जी अपने बिरादरी के लोग को, जहां पर यादवों की आबादी थी छपरा में और मधेपुरा में, वहां खुलवा दिए। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में कब खुलेगा? कब खुलेगा? कोचाधाम में, बारसोई, बलरामपुर में, बहादुरगंज, अमूर, रौता, बायसी में, फारबिसगंज में, सिकटी में, पलासी में, कस्बा में, मनियारी में, मनसाही में। कब यहाँ का नौजवान अपने घर में रह के रोजगार करेगा, जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब और चेन्नई में जाता है, केरला जाता है, कब अपने घर में रोजगार होगा? अपने इलाके में तो लालू जी ने रेल कारखाना खुलवा दिया, मुसलमानों के इलाके में, दलितों के इलाके में कब खुलेगा, जरा ये बतला दे। मतलब आप लोग यूपी में कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को हाईकोर्ट का जितवा बेल का हमारा दिए जो मांग लोग, तो है यहाँ पर भी एकदम दुनिया जितवा ही में, देना है। अच्छे 40 में 39 सीट जीती है भाजपा। किशनगंज में हम लड़े, वहां कांग्रेस जीत गई है। अभी आरजेडी 0 लोकसभा सीट में है। 5 बार के सांसद को सैयद इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में हराया है। एमआईएम का 2 एमपी है। काली शोएब साहब पूछे कि तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड है, चाइना पर क्या स्टैंड है, हिजाब पर क्या स्टैंड है, ट्रिपल तलाक पर क्या स्टैंड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, मॉब लिंचिंग पे कब बोलेंगे तेजस्वी यादव, तबरेज अंसारी के घर कब जाएंगे तेजस्वी यादव, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ मुदस्सिर जो शहीद हुआ रांची में, उसके घर तेजस्वी यादव कब जाएंगे? उनके घर से तेजस्वी यादव के 10 मिनट की दूरी में फुलवारी शरीफ में खोजा इमली में एक नौजवान का सीएनआरसी प्रोटेस्ट में कत्ल हो गया। कब तेजस्वी यादव को फुर्सत मिली? 2 साल से ऊपर हो गया, 10 मिनट के लिए नहीं गए, ना काली शोएब गए, ना बतला दे कि कोई आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष या कोई दूसरा गए या कोई उनको आर्थिक मदद मिली। कब जाएंगे गुलनाज के यहाँ, जो समस्तीपुर में जिस मॉब लिंचिंग हुई, जो राजा पाकर में गैंग रेप हुआ, कब जाएंगे आधारपुर तेजस्वी यादव? कब जाएंगे खलील रिजवी किया जो मॉब लिंचिंग हुआ था दल सिंह सराय में? मुसलमानों के मुद्दे पर कब तेजस्वी यादव आगे बढ़ेंगे? उनको भी हमने डिप्टी सीएम बनाया, उनके भाई को भी मंत्री बनाया, उनकी बहन को राज्यसभा दिया, उनके पिताजी माताजी को भी हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया। और हमें क्या मिला? हमारे शहाबुद्दीन साहब को क्या मिला? तस्लीम साहब को क्या मिला? बिहार के मुसलमानों को क्या मिला? 18% से ऊपर हम है, 5 मंत्रालय, 12% वाले को 13 मंत्रालय। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है कि 7 मंत्रालय रखे हुए हैं? 50,000 करोड़ से ऊपर का बजट है उनके मंत्रालय में। मुसलमानों का जो मंत्रालय मिला है उसमें सिर्फ 5,000 करोड़ का बजट है। सुनने में तो आ रहा है कि आखिर माइनॉरिटी बजट कब बिहार का बढ़ेगा? बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अभी उनको क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है, उनको बनाया जाएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी। हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो बतला दीजिए 2015 में अब्दुल बारी सिद्दीकी को साहब को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए? जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाए तो सेल टैक्स मंत्रालय क्यों काट दिया गया था उनसे? सिद्दीकी साहब क्यों अभी उनको ऑर्गेनाइजेशन में झंडा है मुसलमान ढोएगा? और डिप्टी सीएम और मंत्रालय तेजस्वी यादव बनेंगे, तेज प्रताप यादव बनेंगे, ललित यादव बनेंगे, सुरेंद्र यादव बनेंगे, आलोक मेहता बनेंगे, और 18% मुसलमान मनोज झा जी को राज्यसभा बना देगा, मीसा भारती जी को राज्यसभा बना देगा, और हम कब राज जाएंगे? कानून मंत्रालय, गन्ना मंत्रालय, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये सब तो है ना अल्पसंख्यक के पास। नदीम भाई, अल्पसंख्यक के पास है जो 5,000 करोड़ का सिर्फ बजट है, ये 5 मंत्रालय के पास। और तेजस्वी यादव अपने जो मंत्रालय रखे टोटल 70,000 करोड़ से ऊपर का बजट है उनके पास जो मंत्रालय है। मतलब 5 मंत्री मिला के 5,000 करोड़, तेजस्वी यादव अकेले 70,000 करोड़ का बजट रखेंगे। ऐसा क्या है भाई? क्या क्वालिफिकेशन है? अगर 9वां फेल करने से इतना बड़ा मंत्रालय मिलता है तो बिहार के आवाम को बोलेंगे कि भाई मत करो, मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, प्रशांत पीके जी, जो उन्होंने कहा कि लालू जी रबड़ी जी के घर में नहीं रहते तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों को चपरासी की नौकरी का एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रहा था, कोई कलर की भी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर पाते, उसके लिए भी ग्रेजुएशन की जरूरत है। आरजेडी से दिक्कत है तो कुर्नी में तो जेडीयू से कैंडिडेट है ना, तब आप लोग काहे को कैंडिडेट खड़ा कर दिए?
हम तो बोल रहे हैं वो सीट तो आरजेडी की थी। एक आरजेडी क्यों विड्रॉ कर गई? एक पासमानदा के बेटा गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब को हमने टिकट दिया है, वो बोले जेडीयू को कि उसके पासमानदा के बेटा नीतीश जी जो बात करते हैं, एक पासमानदा को हमने टिकट दिया, नीतीश जी उनको सम्मान दे, नीतीश जी उनको जितवाने का काम करे। उनका ना सरकार गिरेगी ना सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा। एक पासमानदा का बेटा अगर विधानसभा में चले जाएगा तो तेजस्वी यादव नीतीश जी इस बात को सोचे, क्या दिक्कत आ रहा है? हर जगह आप ही लड़िएगा, 18% वाला कहीं नहीं लड़ेगा। सन ऑफ मल्ला को जगह है, सन ऑफ मांझी को जगह है, सन ऑफ कुशवाहा को जगह है, सन ऑफ यादव को जगह है, सन ऑफ पासवान को जगह है, लेकिन सन ऑफ सीमांचल को कब जगह मिलेगी? सन ऑफ मुसलमान को कब जगह मिलेगी? सन ऑफ शहाबुद्दीन को कब जगह मिलेगी? सन ऑफ तस्लीमुद्दीन को कब जगह मिलेगी? सन ऑफ सुरजापुरी को कब जगह मिलेगी? सन ऑफ शेरशाहवादी को कब जगह मिलेगी? सन ऑफ मुर्तजा अंसारी को कब जगह मिलेगी? सन ऑफ कुल्हैया को कब जगह मिलेगी? अच्छा, एक और बात सन ऑफ बताइए, पासमानदा वो एक को और कब बात जगह का मिलेगी? जिक्र कर रहे थे कि गोपालगंज में आप लोग हार गए हैं, तो आप लोग बड़ा वो लोग भी हार गए हैं, तो आप लोग बहुत खुश हुए। आप लोग कह रहे थे कि हम लोग बदला ले लिए, बदला ले लिया, और बदला लेके आप लोग खुश थे। इसका मतलब बीजेपी को जिता के आप लोग खुश थे, वो कह रहे थे। 17 साल से उनके मामा जो बदला ले रहे थे, साधु यादव जी जो चुनाव लड़ रहे थे, 17 साल से वो सीट भाजपा ही जीती हुई थी। कारी शोएब साहब को ये बात नहीं पता था क्या कि वहां भाजपा जीती हुई थी? उनके तेजस्वी यादव के अपने मामा और मामी वहां से चुनाव लड़ते थे और राजद और महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने का काम करते थे। वो क्या हो रहा था? नूरा कुश्ती चल रहा था क्या? हाँ, हिम्मत है कारी शोएब का कि साधु यादव पर कुछ बोल पाए? साधु जी के मुंह से बुरी नहीं निकलता है। हाँ, अगर मुस्लिम की आदत खड़ी हो रही है तो इनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अरे भाई, मैं तो बोलना चाहता हूँ गोपालगंज की आवाम को शुक्रिया कि आपने एक नई पहचान दी। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब स्क्रीन से उठे हुए थे, स्क्रीन में वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए, ललन जी के बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का अध्यक्ष में नाम है। अरे हम तो शुक्रगुजार हैं उस गोपालगंज की आवाम का, बिहार के मुसलमानों का, दलितों का, दबो कुचलों का, कि एमआईएम को उन्होंने मजबूत किया। तो जो रियाजुल हक राजू के यहाँ 15 साल से तेजस्वी यादव नहीं गए थे, उनके यहाँ भी जाके चाय पी रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमान को बैठाने की बात कर रहे हैं, मुसलमान बैठ रहा है और मुसलमान को कुछ करने की बात कर रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ, जब भाजपा 2 डिप्टी सीएम बनाई तो 18% वाले मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाए। लालू जी बोलते थे ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 18% की क्या हिस्सेदारी है? जीएनी में वही लोग ना पहले आएगा। आप लोग हैदराबाद से पहुंचने में लग जाए 2-3 दिन, वो भी थोड़ा बहुत उसका भी जिक्र कर रहे थे। क्या मैंने मरनी में, जीएनी में कभी कुछ होगा प्रॉब्लम तो हमें गोपालगंज से फोन जा रहा है, कह रहे थे कि गोपालगंज से फोन आ रहा है, मरनी में, जीएनी में हम ही लोग आएंगे ना, हम लोग लोकल हैं। आप लोग हैदराबाद से आइएगा, आने में 4 दिन लग जाएगा। आप लोग का कोई सुनता भी नहीं है, ना थाना सुनता है, ना कोई प्रशासन सुनता है। संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज बिहार में हर मुद्दे पर मुखर होकर अख्तरुल इमान साहब बोल रहे हैं। आधारपुर कांड की बात अख्तरुल इमान साहब ने विधानसभा में की, उर्दू टीटी की बात अख्तरुल इमान साहब ने विधानसभा में की, शमशुल हुदा मदरसा की बात अख्तरुल इमान साहब ने की, मदरसा को स्वीकृति की अख्तरुल इमान साहब ने की। आप सीमांचल के नौजवानों को बहाली, जो अभी रोजगार की बात हो रही है, उसको अख्तरुल इमान साहब ने किया। खालिद रिजवी की बेवा का मुद्दा अख्तरुल इमान साहब ने उठाया। राजा पाकर में जो गैंग रेप हुआ था उसके दोषियों पे कार्रवाई हो, उसके लिए अख्तरुल इमान साहब ने उठाया। ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच को कुछ पैसा मिले, फंड मिले, काम चले, उसकी बिल्डिंग बने, उसकी मुद्दा अख्तरुल इमान साहब उठाए। बतला दे कि राजद के लोग कब उठाए हैं। असल बात, कारी शोएब साहब चाटुकारिता का हद पार कर रहे हैं, तो जनता इनको जवाब देगी। कोई बड़ी बात नहीं है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, कुंडली में विधानसभा चुनाव होने वाला, उपचुनाव होने वाला है, वहां की जनता को आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? वहां की जनता को यही मुद्दमाना अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। 65,000 से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, दलितों की एक अच्छी आबादी है, 50,000 लगभग। जय भीम और जय मीम का नारा हमने दिया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है, और हम हमेशा हम चाहते हैं कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा और एक ऐसी फोर्स बने जो सामंतवाद के खिलाफ हो, जो भाजपा के खिलाफ हो, जो इंसाफ मिले। तो पूर्वी की आवाम से मुद्दमाना अपील है कि मुर्तजा अंसारी साहब आपके हैं,
वो ना अहंकारी हैं, वो आपके भाई हैं, आपका बेटा है। मौका दीजिए, इंशाअल्लाह ताला। आपने कुशवाहा जदयू को भी मौका दिया, आपने राजद को भी दिया, आपने भाजपाइयों को भी दिया, तो एक बार एमआईएम को भी देख के देखिए। इंशाअल्लाह ताला हम जिस तरीके से मजबूती से आवाज उठाते हैं, हम उठाएंगे, जी जी और ये जी जब सरकार को फर्क पड़ेगा, हम करेंगे, हम काम करेंगे। मौका दीजिए। हम कारी शुएब से पूछिए कि तेजस्वी यादव के सामने हिम्मत है कि 4 एमएलए जो तोड़े उनके बारे में कुछ बोलने का? जब कांग्रेस का एमएलए टूटता है, भाजपा टूटती है, जब नीतीश जी के खिलाफ चिराग पासवान जी कैंडिडेट खड़ा किए होते तो इनको बहुत पेट दर्द हो जाता। लेकिन जब एमआईएम के मुस्लिम लीडरशिप एक खड़ी हो रही है, सीमांचल की लीडरशिप खड़ी हो रही है, तो है हिम्मत कारी शुएब साहब को बोलने की कि सीमांचल की लीडरशिप को मत तोड़िए। हमने जब ऐलान किया था कि एमआईएम से अलायंस के लिए हम भी भाजपा को उतनी ही ताकत से हराएंगे जितना आप हराइएगा, तो आपने क्यों नहीं जाके तेजस्वी यादव को कहा मेरा एमएलए आपको पसंद है लेकिन मेरी पार्टी पसंद नहीं है, आपको सन ऑफ यादव, सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ पासवान पसंद है, लेकिन सन ऑफ सीमांचल और सन ऑफ मुसलमान नहीं पसंद है। अगर शहाबुद्दीन साहब की बात करेंगे तो आपको पेट में दर्द है। गफूर साहब के नाम पे कब हॉस्पिटल गोपालगंज में खुलेगा? कारी शुएब से पूछिए, कारी शुएब साहब से पूछिए। मुलायम सिंह जी की फोटो लग गई है राजद कार्यालय में, शहाबुद्दीन साहब की फोटो कब लगेगी? जी गफूर साहब के जो एक और लास्ट क्वेश्चन, एक और ये बताइए। मीरान हैदर का मुद्दा पूछिए कारी शुएब से, कारी शुएब से पूछिए मीरान हैदर के अच्छा ठीक है, जब मुलाकात होगी तो हम पूछ लेंगे। लेंगे। जो जितने सारे आप बोल रहे हैं, कभी हमसे मुलाकात अगर हो जाएगी तो मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन एक सवाल और आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग गोपालगंज में बेवकूफ बना रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे आएंगे, चुनाव से पहले तक आप लोगों ने कंफ्यूजन में रखा, तो कुड़नी में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियर बताइएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में हमने कहीं एक भी आप वीडियो दिखा दीजिए कि हमने बोल दिया कि नहीं इस दिन आ रहे हैं उस दिन आ रहे हैं। यहाँ तो नीतीश जी का घोषणा हो गया था, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया था, नीतीश जी नहीं आए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या एमआईएम पूरी मजबूती से हम गुजरात चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात चुनाव ज्यादा बड़ा चुनाव है, हम जैसी परिस्थिति बनेगी हम वो करेंगे। अख्तरुल इमान साहब और पूरी हैदराबाद की टीम और वारिस पठान साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो आए। क्या हर जगह लालू जी गए थे क्या गोपालगंज? रबड़ी जी गई थी क्या गोपालगंज? अरे जहां पे जैसी जरूरत होती है वैसा जाया जाता है। और कारी शुएब बताएंगे कि हम किसको लाएंगे किसको नहीं लाएंगे। ना वो नहीं बता रहे, जनता जहां बुलाएगी हम वो वहां नहीं बता जाएंगे। रहे, हम बोल रहे हैं। अच्छा इंशाल्लाह अगर आएंगे तो आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।